कभी डगमगाएंगे नहीं अपनी लाइफ में। तो क्या तुम उस चीज के लिए तैयार हो चर्च? उस आगमन के लिए तैयार हो? उस समय के लिए तुम तैयार हो? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो इसीलिए आपको रोज टॉपिक होना चाहिए कि मैं विश्वास की प्रार्थना करना सीखना चाहता हूं। संडे मैंने सिखाया था, उसके बारे में मैं और भी आपको सिखाऊंगा कभी, कि विश्वास की प्रार्थना कैसे करें, आत्मा में प्रार्थना कैसे करें, भविष्यवाणी की प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। तो आने वाले समय में इनके लिए तैयार रहना, तो आने वाली मीटिंग्स के लिए भी तैयार रहना। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से। तो आज मैंने कितनी बातें की, चाहे तेरे फाइनेंशियल मुद्दे, जब मैं आप पर हाथ रखूंगा उस ब्लेसिंग हैंड को, चाहे फाइनेंशियल मुद्दे, चाहे सेवकाई के मुद्दे, चाहे जिम्मेवारियों के, पारिवारिक दुखों के मुद्दे, चाहे विरोध के मुद्दे, चाहे पवित्रताई के लिए संघर्ष के मुद्दे, चाहे प्रेयर लाइफ के मुद्दे, बाइबल में लिखा है वो हमारे समान परखा गया। जितनी परीक्षाएं हम सह रहे हैं जिन चीजों में, यीशु मसीह सारी उन चीजों में निकला, फिर भी उनने कोई पाप नहीं किया, ताकि हम इन हालातों को देखकर साहस ना छोड़ दें। हालेलुया। इसलिए हम भी आपकी तरह हर चीजों में निकलें। डोंट वेरी, आज आपका दिन है निकलने का और आगे बढ़ने का और चमकने का। तो गॉड ब्लेस यू चर्च। अपने स्थानों में खड़े हो जाओ। एक सामर्थ का वचन मैं प्रेरितों के काम आपके बीच में पढ़ूंगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो जाना कि वह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पतरस और यूहन्ना जिन्होंने लंगड़ों को चलाया, सामर्थ की तरह काम किया, उन्होंने देखा ये अनपढ़ है, ये साधारण मनुष्य है। आप में से बहुत सारे लोग साधारण मनुष्य हो सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते, दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं, दुबले पतले हो सकते हैं, काले पीले हो सकते हैं, मदरे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। साधारण से आप लग सकते हो, पर परमेश्वर का अभिषेक साधारण मनुष्य को एक खास मनुष्य बना देता है। और जब जाना कि वे यीशु के साथ रहे थे, क्योंकि वे यीशु के साथ रहे थे। क्या आप यीशु के साथ रहते हैं? सामर्थ का यही रहस्य है कि परमेश्वर के साथ कभी कभार नहीं, जब समय मिले तब नहीं, सुबह प्रभु के साथ है तो रात को प्रभु के साथ नहीं, दोपहर को प्रभु के साथ है तो रात को प्रभु के साथ नहीं, क्योंकि वे यीशु के साथ रहे थे। हर समय हर प्रकार से यीशु के साथ रहना, हर हालात में प्रार्थना करके दिखाना। कुछ विरोध हो, बीमारी हो, हालात कुछ भी हो, आपकी प्रेयर नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन अगर विपत्ति के समय तुम साहस ना छोड़ो, लेकिन नहीं तो तेरी सामर्थ कम है। वहां पर लिखा है मत्ती 24:11 में लिखा है, उसने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 3, किसी को 2, मतलब किसी को 2, किसी को 1। लिखा है हर एक को उसकी सामर्थ के हिसाब से उसे दिया। किसके हिसाब से? बोलो सामर्थ के हिसाब से। बोलो सामर्थ के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके अंदर कितनी योग्यता है उसके हिसाब से। इसीलिए परमेश्वर आज आपको उतना ही देता है जितनी आपकी कैपेसिटी। कहता है अगर विपत्ति के समय तुम साहस छोड़ दो तो तेरी सामर्थ कम है। अगर तुम हालातों के समय प्रार्थना छोड़ने वाले व्यक्ति हो, समझ लो, अगर हालातों के समय बुखार हो गया, घर में परिस्थिति आ गई, फाइनेंशियल तंगी, सेवकाई का विरोध, हालातों के समय अगर तुम प्रार्थना छोड़ने वाले हो तो तेरी सामर्थ कम है। प्रभु तुझे बड़ी आशीषें, बड़ी गैदरिंग, बड़ी चर्च,
बड़ी आशीष, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। आज से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। कुछ भी हालात हो, प्रेयर नहीं हटेगी। खुशी के समय हो, विरोध के समय हो, नाचने के समय हो, रोने के समय हो, मेरी हर समय में मैं सारी चिंता उसी पर डालकर उसकी सेवा और उसके काम में लगा रहूंगा। घोषणा करें सब जन, आंखों को बंद करें। अगर आप इस प्रार्थना को कर चुके हैं, प्रेरितों 4:33 यहां पर लिखा, प्रेरित बड़ी सामर्थ से, बोलो बड़ी सामर्थ। ये प्रार्थनाएं आपके मुंह से करवानी मुझे जरूरी है। लेकिन प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे। आपको पता है, हम सबका मुख्य काम प्रार्थना करते रहना ही नहीं है। ये सब हम प्रार्थनाएं करते हैं, पवित्रता में जाते हैं, फास्टिंगों में जाते हैं, रोजों में जाते हैं। ये सब चीज किसके लिए करते हैं? आज मैं मुख्य कार्य बताता हूं, 2 चीजें। लेकिन वे सामर्थ से जी उठने की गवाही देते रहे। एक तो मसीह की गवाही देना, लेकिन राज्य का यह समाचार, सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। आगमन के लिए तैयार होना प्रार्थना के द्वारा, और सुसमाचार साथ में प्रचार करते रहना। कलीसिया आज समझो, सुसमाचार हमारा सबसे मुख्य काम है। प्रभु ने मुझे 2 वर्ड दिए, सुसमाचार और आत्मिक उन्नति। तो जितनी भी आप सभाओं में अक्टूबर में अब आने वाले हो, उसका नाम प्रभु ने मुझे दिया, सुसमाचार और आत्मिक उन्नति की सभाएं। तो जो तो लोग नए हैं, बिल्कुल उनके लिए वो पोस्टर, वो इनविटेशन एक सुसमाचार है। समझ पाए? वो भी इन मीटिंग्स में आते, चाहे व्हाइट गारमेंट मीटिंग, चाहे ऑल नाइट मीटिंग। सोचो, ऑल नाइट मीटिंग में इतने लोग सफेद वस्त्रों के साथ रात 12, 1, 2, 3 बजे तक यहां खड़े हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है। आप रात की प्रार्थना में आए हो, इसलिए आप लंबा वचन सीखते हो, लॉन्ग प्रेयर में समय बिताते हो, शरीर को तोड़ते हो इसमें आप, ताकि अंदरूनी आत्मा नया हो। देखा था ना पिछली एतवार, जब रात की प्रेयर की एक अलग ही शांति थी, एक खुशी, एक आनंद, एक ग्रेस हमें चलाने लग जाती, क्योंकि शरीर का विरोध किया जाता है उसमें। तो इसीलिए उनके लिए सुसमाचार है। चर्च के लिए क्या है? आत्मिक उन्नति। वो प्रार्थना हो सकती है, अभिषेक हो सकता है, सामर्थ हो सकता है, ग्रेस हो सकती है, आशीष हो सकती है, आत्मिक। तो कलीसिया के लिए जो आत्मिक उन्नति है, पास्टरों के लिए, जूथ के लिए, आपको आत्मिक उन्नति के लिए हर सभाएं, यहां हो, चंडीगढ़ हो, लुधियाना हो, हर सभाएं, आप सुसमाचार का कलीसिया आए तो लोगों को सुसमाचार सुना के लेके आए। अगर आप अकेले आए हो तो आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आए। आपका 2 लक्ष्य होने चाहिए। और प्रभु ने मुझे बताया, तो आज से ये लक्ष्य से आप काम करना, सुसमाचार और आत्मिक उन्नति। नए लोगों को सुनाओ और कलीसिया की आत्मिक उन्नति करो। प्रार्थना में कलीसिया को बढ़ाओ पास्टर्स, ताकि वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। उन्हें बोलो जागते रहो, उन्हें पवित्रता में, प्रेम में, प्रभु के प्रार्थना में ले जाओ, फास्टिंगों में ले आओ, उन्हें सुसमाचार सुनाना सिखाओ, उनको प्रभु के राज्य के लिए काम करना सिखाओ, उनकी आत्मिक उन्नति का कारण बढ़ो। हमें केवल भीड़ को इकट्ठा नहीं करना, हमें भीड़ को चंगा करना है, भीड़ को आशीष देनी है, भीड़ को ब्लेस करना है, भीड़ की सेवकों की अगुवाई करनी है, उन्हें अनॉइंट करना है, ताकि वो बहुत सी भीड़ों को बचाएं। हालेलुया। आपको काम करना है। और पवित्र आत्मा जो आज के दिन उंडेलने जा रहा है, जो सामर्थ यहां पर देने जा रहा है, उसका लिखा यहां पर 33 में, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बहुत ग्रेस थी उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रेस, ईश्वरीय मददगार, सपोर्टर, सब अपना धन उनके कदमों में रख देते, कोई उनमें दरिद्र नहीं था। बहुत ग्रेस थी। क्यों ग्रेस थी? क्योंकि वो सामर्थ के साथ जी उठने का प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। आपको केवल प्रीच नहीं करना, आपको सामर्थ के द्वारा जाना है। और जब आज पवित्र तेल से आपका अभिषेक किया जा रहा है, सामर्थ आपकी लाइफ में आ रही है। हालेलुया। आपका अंदरूनी आत्मा
सामर्थ पाकर बलवंत होगा। हालेलुया। और लिखा है जी उठने की गवाही देते रहे सामर्थ के साथ। और प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया था, महासभाएं। महासभा लिखा, यीशु ने महासभा में, पुराने ने लिखा महासभा का प्रचार करो। महासभा में खड़े होके, महासभा के दिन, महासभा, बिग मीटिंग, बिगेस्ट मीटिंग, बड़ी से बड़ी प्रार्थना सभाएं। आपने देखा बड़ी से बड़ी प्रार्थना सभाएं इन महीनों में हुई, आगे होने वाली, और आप भी कर रहे हैं। मुझे आपकी मेंटरशिप में अपडेट आ रही, आप कर रहे हो। आप हैरान हो रहे, जो यहां हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। वो अगुवाई आपको, जब आपको आप लेके जा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। प्रभु ने कहा महासभाओं को करो, बड़ी से बड़ी सभाओं को करो। आज वो ग्रेस, अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहा है। हालेलुया। महासभा को करने के लिए लेकिन चेले बड़ी सामर्थ से, बड़ी सामर्थ का मतलब महासामर्थ, बड़ी सामर्थ से वो क्रूसेड करते रहे। चेले महासभा को करते रहे, बड़ी सामर्थ के साथ जी उठने का प्रचार करते रहे। तो इसीलिए लेकिन उनकी सामर्थ के अनुसार प्रभु कितना आपको दे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको मांगनी है, रोज सामर्थ मांगनी पवित्र आत्मा की, कि मुझे सामर्थ दे, मुझे सामर्थ दे, मैं सामर्थ से काम करूं, सामर्थ से काम करूं। केवल सामर्थ नहीं देनी कहना, प्रचार करने की सामर्थ दे। पूरा एग्जैक्ट स्टीक प्रभु को बताना है। मैंने लास्ट सिखाया था कि स्टीक प्रार्थना करनी पूरी तरह से। मुझे प्रचार करने की सामर्थ दे, मुझे सोच समझ प्रचार करने की सामर्थ दे, मुझे टीचिंग देने की सामर्थ दे, मुझे वेद को सुनाने की सामर्थ दे, मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ दे, मुझे अभिषेक की सामर्थ दे, मुझे सामर्थ के द्वारा अपने, तेरी सामर्थ द्वारा वरदान तेरे काम करे, मुझे सामर्थ दे। हालेलुया। और अगर आपको सामर्थ को लेना है, लेकिन अपने अंदरूनी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। लेकिन अपने अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। जितना तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे, उतना ही सामर्थी होते जाओगे। तो हम सबसे स्पेशल एक पावरफुल प्रेयर प्रार्थना के विशेष स्थान से शुरू करने जा रहे हैं। वो प्रेयर केवल होगी आत्मा के द्वारा हम शारीरिक क्रियाओं को मारेंगे, जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व है। प्रभु ने मुझे दिखाया शैतान रुकावट नहीं है लोगों का, आपका ही शरीर आपके विरोध में है। लिखे कोई चीज परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, पर हम खुद रुकावट है। हमारा खुद का शरीर हमें परमेश्वर से प्रेम करने से रोकता है। कोई किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक सके, पर हम खुद रोक सकते हैं। वहां यह नहीं लिखा कि तुम खुद नहीं रोक सकते अपने आप को, तुम रोक सकते हो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम करने से। इसलिए सबसे बड़ा रुकावट पवित्र आत्मा ने बताया, और कल से हम वो प्रार्थना करने वाले हैं और सीखने वाले हैं इसे। संडे तैयार रहना चर्च, जब आप उन घोषणाओं को करोगे, उन वचनों के साथ, तो आप देखेंगे अलग तरह से। क्योंकि जब आप अभिषेक लेके जाएंगे, आपका शरीर मसा को खराब करने की कोशिश करेगा, विरोध में आएगा। शरीर आपका ऐसे में आपको धक्के से नहीं बदल सकता। मैं प्रीच कर सकता हूं, आपके अंदरूनी मनुष्य नए हो सकते हैं, पर बाहरी मनुष्य को जब आप फाइट नहीं करेंगे प्रार्थना से, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। तो एक मैं पिक्चर आपको दिखाता हूं, अगर वो एक उसे दर्शन के रूप में आप उसे देखेंगे कि शरीर, मान लो ये आपकी बॉडी है। सोचे कि बंदा चल पा रहा है और एक पत्थर उसके आगे है, और वो आगे जा रहा है, और वो पत्थर उसके आगे, जब तक पत्थर उसके आगे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसने क्या किया, वो आत्मिक क्रियाओं में चलने लगा। जो मैं आपके लिए, ये दर्शन की पिक्चर है कि जो प्रेयर हम पावरफुल करने वाले हैं। ये महीना केवल अक्टूबर महीना केवल अपने शरीर से फाइट करने का महीना होगा। मतलब हम आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर का विरोध करना है। जितनी चीजें शरीर के विरोध में, जब सारा शरीर का विरोध हो जाएगा, शरीर टूट जाएगा। आप देखेंगे इतने आप सामर्थ्य हो जाएंगे अक्टूबर में। और अक्टूबर नवंबर आप महासभाएं करेंगे, और आप मेंटरशिप में पिक्चर भेजेंगे, और पास्टर ब्लेस होंगे। पर आपको बस ये करना है, पूरा अक्टूबर महीना
ये बॉडी जैसे ही आप शरीर को पीछे छोड़ेंगे, ये दर्शन मैंने देखा आपके लिए, मैं आपको घोषणाओं की प्रार्थनाओं में लेके जाऊंगा। शरीर क्रियाओं का विरोध करने वाली प्रार्थना। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ने जंप किया, वो बॉडी से जंप करके जब आ गया, उसके ऊपर क्या है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के जो फल है। जब उसके पास आत्मा के फल है पर आगे शरीर है, तो आप कभी वरदानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखो उधर उसने बॉडी को जंप किया आत्मा के फलों में चल के, आगे क्या है उसके हाथ के सामने? आत्मा के वरदान। हालेलुया। जैसे आप शरीर का विरोध करेंगे पूरी तरह से, आप आत्मा के वरदानों से भरने जा रहे हो यीशु के नाम में। और वरदानों की शुरुआत आज ही से हो चुकी। मैंने कहा आज तुम भविष्यवाणी करोगे, आज से तुम विश्वास की प्रार्थना करोगे, आज से तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, आज से तुम उस ग्रेस में चलोगे जिस ग्रेस से प्रभु इस सेवकाई को चला रहा है। ये नॉर्मल अभिषेक नहीं होगा, परमेश्वर सामर्थ के बड़े बड़े काम तेरे जीवन में करने जा रहा है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सामर्थ से बढ़ने का भेद आप समझ चुके हैं कि हमें अगर महासभाएं करनी है तो महासामर्थ होनी जरूरी है। महासामर्थ कैसे आएगी? जब शरीर का इनकार होगा, अंदरूनी मनुष्य तुम में बलवान होकर तुम अंदर से सामर्थ पाओगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।